क्यों नहीं दया आ रही है, क्यों नहीं दया आ रही है? कितना कितना अभक्ष का सेवन, कहीं आलू कहीं प्याज, कहीं कुछ, खाओ करंद खाओ गड़ंद, अनेक प्रकार की वह अप्रासुक सचित द्रव्य है, उनका व्याख्यान समझना है। एक एक सामग्री के पीछे कितनी गृद्धता है। नहीं महाराज जी, हम आलू नहीं खाते। खाते आलू? ऐसे भी जीव होंगे बिल्कुल आलू नहीं खाते, पर महाराज जी आलू का रसा तो चलता है। हाँ, आलू की सब्जी नहीं खाते, आलू आलू निकाल लिया और उसका जो पानी पानी था उसके साथ रोटी, तो क्या करे महाराज जी, खाना पड़ती है। आलू नहीं खाते, उसका पानी खा रहे, क्या खाया? जिसमें उबल कर उपे आलू पानी बना था, उसमें जीव नहीं थे? थे। उन उन जीवों के पीछे अपने जीव पर क्यों अकरुणा कर रहे हैं? एक रसना इंद्रिय के पीछे क्यों राजेश जी मधुमक्खी बन रहे हैं? ये बनने वाली मधुमक्खी है, इधर से भी चाटो उधर से भी चाटो, सब जगह से चाटो, फिर चाट चाट कर बन जाओ मधुमक्खी। कैसी कैसी ये रसना इंद्रिय है, और उस एक रसना इंद्रिय के पीछे, एक रसना इंद्रिय के पीछे क्या कुछ कर लिया। किस किस का स्वाद लिया भानु? आज तक पर वस्तु का स्वाद लेते रहे और दूसरे के स्वाद के पीछे स्वयं का सुरेंद्र पंडित जी स्वाद नहीं आया। ऐसे ही है, प्रासुक भोजन के साथ साथ प्रासुक भावों को भी समझना होगा, प्रासुक जल के साथ साथ प्रासुक मन को भी समझना होगा। जिसका प्रासुक मन है, जिसके प्रासुक परिणाम है, वो ही भोजन को और पानी को प्रासुक करके ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। टटोल लो अपने आप को कि क्या मैं दया मूर्ति हूं? दया मूर्ति नहीं हो तो कभी भी देव मूर्ति नहीं बनने वाले। एक एक बूंद में, हमने अभी अभी समझा, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है। लगा ली जाके डुबकी। अनछना पानी, अप्रासुक पानी का प्रयोग किया। माँ आलोचना पाठ में पढ़ते होंगे ना, नदियन बिच चीर धुलाओ, कोसन के जीव मराए। बस भगवान को सुना लिया, देव मूर्ति है प्रतिमा सुन ले। भगवान भी बोलते होते ना, भगवान भी कक्का बोलते होते तो आके कहते, भैया हाथ जोड़ ले, हमें नहीं सुनाओ। जिन पे तुम कर रहे हो, जिनको मार रहे हो, जिनको खा रहे हो, उनको जाके सुनाओ। बहुत अच्छी बात है कक्का, वे भगवान की प्रतिमा ही है, उनको सुना ही नहीं देता। नहीं तो हाथ रख के बढ़ जाते कुछ तो भगवान। ऐसे भी भक्त है, हाँ देखा है हमने। राजेश जी हंस रहे आप। भगवान को सुनाएंगे आपने ऐसा किया, ये वो है, उससे चिल्ला चिल्ला के उनके सामने रो रहा के तुम दया कर रहे हो, करुणा दिखा रहे हो। अरे जिनको चबा रहे हो, जिनको कच्चा खा जा रहे हो, उनसे जाके दया मांगो ना। उनसे तो दया नहीं है, उन पे तो करुणा नहीं है, और उस पत्थर की मूर्ति को सुना रहे हैं। ये दया मूर्ति भीतर बैठा है, इस दया मूर्ति को सुनो और समझाओ ना। नहीं है, करुणा नहीं है, किसी जीव के प्रति करुणा नहीं है। माँ दूसरे पर करुणा मत करो, दया मत करो, अपने भगवान आत्मा पे ही कर लो ना। जब जब युवाओं उन आलू प्याज आदि आदि सामग्री को मुख में रखो ना, तब तब दीपक याद करना, मैं कितने भगवान आत्मा को निगल रहा हूँ। छोड़ा ना, नहीं बिल्कुल त्याग मत करना। पर जब जब भानु वह आलू कंद आदि अप्रासुक सामग्री मुख में जिह्वा पे रखो, तब निर्णय करना, वाह मैंने कितने भगवान आत्मा को गटक लिया। छोड़ना नहीं, पर खाते खाते निर्णय करना कि मैं क्या खा रहा हूँ। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी, ये सभी के सभी वह सचित द्रव्य है। अगर मूल खा रहे हो, गाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे, महाराज जी अब मूली गाजर तो वह खून बढ़ाने के लिए चाहिए। कैसे कैसे जीव हो गए हैं महाराज जी, वो बस गाजर की छूट रख रहे हैं। आते हैं नियम लेने के लिए, महाराज जी गाजर की छूट रख रहे हैं, क्यों? वो गाजर का हलवा बहुत पसंद है महाराज जी।
खा लो गाजर का हलवा, आज तुम उन मूल को कीस बना के उसका हलवा बना के कल तुम्हारी हलवा बनाकर खिलाया जाएगा नरकों में। देखोगे अभी पर्यूषण में जो शिविरार्थी बनेंगे उनको बहुत कुछ देखने और सुनने भी मिलेगा। क्या स्थिति है नरकों की, अगर वह देखकर रोंगटे खड़े नहीं हुए तो फिर बताना। खाओ खाओ गाजर का हलवा खाओ, मूली को खा लो, पता नहीं क्या क्या चबा चबा कर आदमी अपने आप को महान मान रहा है। किसके पीछे? मात्र एक 4 इंच की जीभ के पीछे। कैसी चटोरी जीभ है कक्का, नहीं मानती। सब मान जाए पर जीभ नहीं मान रहे। एक बार तो स्वाद ले ले, एक बार तो स्वाद ले ले कि भाई मत खा, कितना ही समझा दो। भानु कहता है महाराज जी बस कल से नियम, आज से नहीं। क्यों? आज शाम तक जितना खा सकूं उतना खा लेता हूं, कल से त्याग। अभी आएगे पर्यूषण देखते, वह रोड तीज और चौथ तक का सब धास रहे हैं। धास लो, हाँ धासन चौथ रोड तीज कर लो, सब धासेंगे। अब देखते खाने को कितना कितना कितना, आज तक क्या कुछ नहीं खाया। संसार का कोई ऐसा एक परमाणु शेष नहीं है जिसका सेवन नहीं किया हो, फिर भी खा रहे हैं। हाँ क्या करे? वह कल महाराज बता रहे थे ना, उस श्वान जैसी परिणति है। कह दूं क्या? कह दूं क्या? नहीं देखा श्वान को? खाता है, धासता है, खूब खा लिया और खूब खाने पर बाहर जाके निकाल दिया और उसको ही फिर चाट रहा है। यही तो कर रहे हैं। सोचो विचार करो, कितने हमने मूल खा लिए। जो ऐसा कहते हैं राज जी, जो मूल खाता है उसे ब्याज मिलेगा। जो मूल ही खा के बैठ गया, ब्याज क्या मिलेगा? तुम ये मूल खा रहे हो, तुम्हें क्या ब्याज मिलेगा, क्या धर्म मिलेगा? दोनों प्रकार से अशोक जी समझना होगा। मूल खाने वाले को कुछ नहीं मिलता, ना ब्याज ना धर्म। मूल खाने वाले को ये धर्म नहीं मिलेगा और वो मूल खाने वाले को ब्याज नहीं मिलेगा। दोनों गए काम से। मात्र और मात्र उस जीव के पीछे क्या कुछ खा डाला। मूल फल, महाराज जी फल तो प्रासुक होते ना भाई, फल को प्रासुक बनाते फिर खाते। तोड़ लिया डाली से और ऐसे ही चबा लिया अमृत। देखना अभी जो अमृत आते उसी रंग की बिल्कुल वैसी ही इल्लिया होती है, खा जाओ। इल्लिया ही क्या, वह इल्लिया नहीं भी है माँ, और बीज सहित आप खा रहे हो तो वह सचित है। वह योनिभूत सचित है, वह बीज भी नहीं खाने चाहिए श्रावकों को। आजकल तो त्यागी व्रती भी अनार के दाने और इसके दाने मात्र शौक के लिए खा रहे हैं। सौरभ भाई, अनार के दाने कभी त्यागी व्रती नहीं खा सकता। नहीं, जब तक वे गर्म नहीं हो रहे हैं, वह अमरूद के बीज, मिर्ची के बीज, टमाटर के बीज जब तक गर्म नहीं होते हैं तब तक वे प्रासुक नहीं होते। पर इसका अर्थ सुरेंद्र पंडित जी ये नहीं है कि सबको गर्म करके ही प्रासुक किया जाता है। सबके प्रासुकीकरण की भिन्न भिन्न विधि है, सबका अचित्तीकरण भिन्न भिन्न होता है। कुछ सामग्री का मात्र छिन्न भिन्न चाकू आदि से, मिक्सी आदि से या किसी अन्य प्रकार से उसको छिन्न भिन्न कर देना उसका प्रासुकीकरण है। कुछ जो ऐसे बीज है जैसे टमाटर, मिर्ची, अमरूद आदि आदि के बीज है, वे गर्म करके ही होंगे। वे मात्र उसे छिन्न भिन्न करके नहीं हो सकते, उसे गर्म करना होगा। कभी देखा आपने वे मिर्ची के पेड़ कहीं भी क्यों उगते हैं? टमाटर के पेड़ कहीं भी क्यों उगते हैं? अमरूद के पेड़ आदि कहीं भी क्यों उगते हैं? क्योंकि खाने के बाद वे वैसे के वैसे निकलते हैं और मल जहां पड़ता है वहां वो अंकुरित होते हैं। प्रासुक करना पड़ेगा। सबके प्रासुकीकरण की विधि समझनी होगी। जल के प्रासुकीकरण की विधि समझाई थी पीछे, वही प्रासुक जल है और वही श्रावकों को प्रयोग करना चाहिए। ये तो प्रतिमा सचित त्याग, प्रतिमा में तो वो कृतकारित अनुमोदना से त्याग करेगा, पर श्रावक को तो पहले से इसका अभ्यास करना चाहिए।
अनार के दाने, पता नहीं वो, ऐसा नहीं, सही कह रहे श्रेयांश भाई, अगर आगे बढ़ना है, प्रतिमा धारण करना है तो इनका त्याग करना होगा। महाराज जी 5वीं प्रतिमा लेंगे तब त्याग करेंगे ना, क्या इतनी दया नहीं है तुम में कि 5वीं प्रतिमा तक हम खाते रहे जीवों को? भले ही वहां उस क्षण में जीव नहीं है बीज में, पर बीज को योनिभूत कहा है, उससे ही जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उन बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आज तो बढ़िया उन्हीं को छौंक लगाकर खा रहे हैं। माँ क्या कर रहे हो आप, बोलना बिल्कुल। अब हाँ कहोगे कि ना कहोगे, अभी तो शुरुआत हुई है, फिर बताना हम क्या क्या खाते और कितना मांस खाते हैं। छोड़ा किसी का नहीं रहा हूं, पर खाते समय सोच लेना, वह परिपूर्ण रूप से अगर हमने फल भी बिना प्रासुक किए सेवन कर रहे हैं तो वह सचित का ही सेवन कर रहे हैं, परिपूर्ण रूप से सचित का। यहाँ सचित प्रतिमा का व्याख्यान करते हुए ये जरूर मूल कंद आदि लिखा है, पर वे तीसरी चौथी प्रतिमाधारी भी कंद नहीं खाते। नहीं तो आज के युवा है, वे कह दे महाराज जी मतलब 5वीं प्रतिमा में सचित का त्याग है, चौथी प्रतिमा तक तो आलू कंद तो खा सकते ना। अरे है, ऐसे भी त्यागी व्रती हो रहे हैं आजकल, हमने अपने कानों से सुना। वे कह रहे हैं भले ही एक बार तुम आलू खा लेना, पर बिस्किट मत खाना। भाई कौन कह रहे हो आप, त्यागी प्रतिमाधारी पीछी कमंडलधारी, और आप कह रहे हो कि आलू खा लेना चल जाएगा पर बिस्किट मत खाना। भाई आलू भी अभक्ष्य है और वह बाजार का बिस्किट भी अभक्ष्य है। दोनों कह दो ना कि ये भी नहीं खाना बेटा, ये भी मत खाना। हम ऐसा उल्टा लालच देके उनको क्यों फंसा रहे हैं? एक एक शब्द समझने जैसा है। मूल, फल, शाक, शाक की तो कहना ही क्या, बिना धनिया पत्ते की तो, बिना धनिया पत्ती की तो मां सब्जी नीचे ही नहीं उतरती। धनिया पत्ती, वो मीठा नीम डाल लो। कभी देखा बकरी को खाते? कभी खाते देखा सुख जी बकरी को धनिया पत्ती नीम? नहीं खाती। और तुम लोग, हम लोग तो धीरे से ऐसी ऐसी मंडी हो रही है। जिसे बकरी नहीं खाती श्रेयांश दादा, छोड़ दिया, त्याग है। 4 महीने, बाकी 8 महीने उसमें जीव नहीं होते। 4 महीने तो साक्षात उन हरी पत्तियों पर जाके देख लेना, उस पे निशान बने रहते हैं, वे जीवों के ही निशान हैं और उसे ही गटक रहे हैं। खा लो। 8 महीने श्रेयांश दादा उसमें जीव नहीं होते ना। 8 महीने, 4 महीने का त्याग होगा बस बकरी का, बाकी 8 महीने वो खाती है। सोच लो, आधी से ज्यादा लकड़ियां पहुंच गई ताऊ, आधी से ज्यादा लकड़ियां पहुंच गई वहां, पर फिर भी अभी धनिया पत्ती नहीं छूट रही। कैसी चटोरी जीभ है। क्या स्वाद आता है 2-4 धनिया पत्ती के, उसके पीछे कितने जीवों को खूंट खूंट के तोड़ तोड़ के पत्ती इकट्ठी की थी। नहीं खाते नमा धनिया पत्ती, मीठा नीम, उसके बिना तो बनते ही नहीं है भोजन। हरी पत्ती ये शाक है, हरी पत्ती की सब्जी खाने वाला त्यागी प्रतिमाधारी हो ही नहीं सकता प्रमोद भाई। कैसी कैसी चटोरी जीभ है। कितना कितना माँ 1 किलो धनिया डालते होंगे एक सब्जी में एक दिन में? इतनी सी 4 पत्ती के पीछे मरे जा रहे हैं। साक्षात उस धनिया पत्ती के इसके लिए लड़ते देखा हमने। धनिया पत्ता नहीं है आज, हमें नहीं करना भोजन, हम जा रहे हैं, जाओ बाहर। क्या खा रहे हो? जिसे बकरी नहीं स्वाद लेती, ऐसे सामग्री के पीछे तुम लड़ रहे हो। ऐसे सामग्री के पीछे तुम भगवान आत्मा से झगड़ रहे हो। ऐसे सामग्री के पीछे कितने भगवान आत्मा को गटक रहे हो। खा जाओ और भोग जाओ नरकों में। फिर सब निकलेगा नरकों में, सब निकलेगा। करीर आजकल पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा है लोगों को, खाने के लिए इतनी सारी प्रासुक सामग्री है, अचित सामग्री है, पर फिर भी भूत चढ़ा है। वे बांस के अचार बन रहे हैं।
हाँ मिलते हैं आजकल, बांस के अचार मिल रहे हैं। ये करीर है, बांस का जो अंकुर होता है, बांस होते उसका अचार डल के खाता है। बांस की क्या बात कर रहे हो, आजकल साक्षात टर्र का अचार मिल रहा है। टर्र नहीं जानते? टर्र नहीं जानते? एक व्यक्ति पहुंचा, बता रहा था कि महाराज जी हम एक होटल में पहुंचे और उन्होंने अचार परसा। तो हमने पूछा भाई ये किसका अचार है? उसने कहा टर्र का अचार है, टर का अचार है। उन्होंने कहा पता नहीं क्या होता है, मैंने तो अच्छे से खा लिया, अब गुरुजी प्रायश्चित दे दो। मैंने कहा टर का अचार खा लिया तुमने? कहा खा तो लिया महाराज जी, तब पता नहीं था। टर्र टर्र कौन करता है? टर्र टर्र कौन करता है? उसका अचार खा के आ गए भैया। कितनी चटोरी जीव हो गई, दूसरों को खाने में ही डर नहीं लग रहा। टर तो छोड़ दो, टर तो मेंढक तो छोड़ दो, आजकल ऐसे भी अचार उस विदेशों में बन रहे हैं। वह जो गर्भ होता है, गर्भ पेट में जो गर्भपात होने के बाद जो बचे हुए हैं, उनका अचार बन रहा है और बिक रहा है और आदमी चाव से खा रहे हैं। आप चीची चीची कर रहे हो, उस बालक के तो इसको देख रहे हैं तुम, पंचेंद्रिय के गर्भ को, और यहाँ जो तुम आलू प्याज खा रहे हो, मूली गाजर खा रहे हो, उतने कितने जीवों को वे छोटे हैं, सो क्या हुआ, वे किसी के बच्चे नहीं हैं? गर्भ का अचार, टर्र का अचार, उस बांस का अचार क्या खा रहे हो? खा लो खा लो। ये सब कुछ खाने वाले छठे काल का अभ्यास कर रहे हैं, छठे काल का अभ्यास कर रहे हैं। छठे काल में जैसे आज वह कच्ची गाजर मूली खा लेते ना, ऐसे एक इंसान को पकड़ेंगे दूसरा इंसान खा जाएगा। ये छठे काल की स्थिति है। जाना है ना? जाना है ना? फिर खा लो गाजर मूली, फिर खा लो ये बांस का अचार, खा लो ये धनिया पत्ती। बांस 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 आते ना, बांस ही लगते वह टेंट आदि में, उसका जो अंकुर होता है, वो कोपल जो होते हैं उसके मुलायम मुलायम जो इससे होते हैं, उसको डालकर उसका अचार बनाया जाता है। क्या करी, कहाँ दुर्बुद्धि जा रही है? कोई सांप खा रहा है, कोई मेंढक खा रहा है, कोई चींटी खा रहा है। इसलिए तो कोरोना आया चाचा जी। अगर करुणा होती जीवों पर, ये सचित्त त्याग होता, तो काय को कोरोना होता। दया मूर्ति नहीं है, करुणा मूर्ति नहीं है, इसलिए तो ये इतना बड़ा कोरोना फैल रहा है। सोचो विचार करो, हम क्या क्या खा चुके हैं और क्या क्या खा रहे हैं।